फाइनली बच्चों AEEE 2026 का जो आपका हैंडबुक है वो आ चुका था। बेसिकली ब्राउशर भी इसे कहते हैं। वो आने में आपको सारी चीजें डिटेल्स वगैरह उसमें दे रखी है कि फीस कितना लगता है, साथ ही में एलिजिबिलिटी वगैरह क्या होती है, डेट्स वगैरह के बारे में हर एक चीज बच्चों उसमें डिस्कस हो जाती है। तो इसलिए वो बच्चों में पूरा स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझाने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों को कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन होगी तो उस वजह से आपका सीट वगैरह रिजेक्ट हो जाता है, अगर कोई भी स्टेप वगैरह गलत हो जाता है। इसलिए ध्यान से बच्चों पूरी वीडियो को देख लेना है, ठीक है। बाकी बच्चों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक भी काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल नहीं किया तो कर लो। 5 स्लैब है इस बार। अगर स्लैब अच्छा नहीं मिला ना तो फिर आपका फीस काफी ज्यादा लग जाने वाली है। स्लैब फीस में 6-6 लाख रुपए पर ईयर का आपको देना पड़ जाएगा। दिक्कत हो जाती है काफी बच्चों को, ठीक है ना। तो आपको बेस्ट स्लैब चाहिए, बेस्ट कैंपस चाहिए, बेस्ट ब्रांच चाहिए तो हमारा काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लो जल्दी से। ऑलरेडी काफी सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं, शायद 50 बच्चे होने वाले होंगे, तो फिर आप लोगों को फीस भी 2499 हो जाएगी। जल्दी ज्वाइन कर लो। बाकी ये बच्चों ज्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यही बच्चों आपका हैंडबुक आ चुका था, ठीक है, इन्फॉर्मेशन हैंडबुक। इसमें आपके कैंपसेस दे रखे हैं, अमरावती, बेंगलुरु, कोयम्बतूर, फरीदाबाद, अमृतापुरी, चेन्नई, नागरकोइल और हरिद्वार, ठीक है। यही सारी चीजें दे रखी हैं। यहाँ पे आपको सारे एड्रेस वगैरह कौन कहाँ पड़ता है वो दे रखा है, ये सब आप लोग देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्रांचेस मेन देखने को मिलेगी, कौन कौन सी जहाँ जहाँ पे टिक हो रखा है वो सारी ब्रांचेस है। जैसे कोयम्बतूर है CBE, तो यहाँ पे देख सकते हो कोयम्बतूर का CBE, तो इस तरीके से ब्रांच आपकी ये सारी हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस एंड AI हो गए, इस तरीके से। जहाँ ब्लैक है वो ब्रांचेस नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपको दे रखा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। बाकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका 1 जुलाई 2005 के बाद का होना चाहिए, देन यू आर एलिजिबल, और 60% मार्क्स आपके होने चाहिए PCM के अंदर। अगर PCM के अंदर नहीं है तो फिर यू आर नॉट एलिजिबल। 50% आपके इंडिविजुअल भी होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अगर आपके मैथ्स में मान लो 50 से नीचे हो गए तो भी फिर एलिजिबल नहीं हो, भले ही ओवरऑल 60 होगा। बाकी इसके अलावा आप लोगों के जो 70% स्टूडेंट्स है वो AEEE एग्जाम के थ्रू लेते हैं, एंड 30% जो है JEE मेंस के थ्रू लेते हैं। बाकी यहाँ पे फीस देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे स्लैब्स आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ तो फर्स्ट स्लैब जो है आपको वहाँ पे कोयम्बतूर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1.5 लाख रुपीज पर ईयर का जाएगा। सबकी फीस लगभग सेम ही है। और स्लैब 2 मिलता है तो 2.75 लाख रुपीज, एंड स्लैब 3 मिलता है तो 4 लाख रुपीज, स्लैब 4 मिलता है तो 5,25,000, एंड स्लैब 5 मिलता है तो 6 लाख पर ईयर का जाएगा। तो इस तरीके से फीस वगैरह आपको दे रखी है, राइट। बाकी यहाँ पे नोटेशंस वगैरह है कि कौन कौन सी ब्रांचेस होगी उस तरीके से, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखो स्कॉलरशिप्स वगैरह रिन्यूअल कैसे होती हैं वो सारी चीज दे रखी हैं। अगर आपको स्लैब 1 में सीट मिलती है तो आपको 7 CGPA से ऊपर रखना पड़ेगा। अगर 7 CGPA से ऊपर नहीं होगी तो फिर आपका स्लैब को डिक्रीज कर दिया जाएगा, हर ईयर में इतना रखना पड़ेगा। स्लैब डिक्रीज अगर आपका होगा तो क्या होगा, अगर आपके 6.5 से 7 के बीच में आए तो फिर स्लैब 2 मिलेगा, और 6 से 6.5 के बीच में आए तो स्लैब 3 मिलेगा, और 6 से भी नीचे आए तो स्लैब 4। इसी तरीके से सेम लागू होता है आपका स्लैब 2 के ऊपर भी, कि स्लैब 2 में आपको 6.5 से ऊपर रखना है, उससे कम लाओगे तो ये सारी चीजें एप्लीकेबल हो जाएगी कि 6 से ऊपर वाला होगा, 6 से 6.5 होगा अगर आपका स्लैब 3 मिल जाएगा, और स्लैब 4 इसी तरीके से सेम स्लैब 3 के लिए भी दे रखा है, ठीक है। बाकी स्लैब 4 और 5 जिसको मिलता है वो फिर उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। बाकी CSAP आपकी पूरी काउंसलिंग चलती है, यहाँ पे काउंसलिंग का नाम CSAP होता है। वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, आपको 12th वगैरह की मार्कशीट वगैरह अपलोड कर दोगे, 10th वगैरह की, और इस तरीके से आप लोग रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। वही सारी चीजें दे रखी है। फिर आपका ट्रायल अलॉटमेंट होगा आफ्टर द रजिस्ट्रेशन, आप लोग चॉइस फिलिंग वगैरह कर लोगे। फिर अलॉटमेंट के बाद जाकर के आपको यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। 3 राउंड में टोटल चलता है, पहले 2 राउंड होते हैं, फिर एक मॉपअप राउंड होता है। काउंसलिंग प्रोसेस की ऑलरेडी वीडियो डली है तो वो चेकआउट वहां से भी कर सकते हो। ये जो हमने सारी चीजें समझाई है काउंसलिंग प्रोसेस में समझा दी है, तो इसको मैं दोबारा से यहाँ रिपीट नहीं करना चाहूंगा, तो उस वीडियो में देख लेना, ठीक है। बस बता देता हूँ कि यहाँ एक्सेप्ट एंड कन्फर्म होता है, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड होता है, ठीक है। एक्सेप्ट एंड कन्फर्म में बेसिकली अगर आपको वही सीट चाहिए तो वो मिल जाएगी। अपग्रेड में भी और आपको ऑप्शंस होते हैं कि अगर आपको ब्रांच चेंज नहीं करानी, स्लैब अच्छा करना है, या ब्रांच अच्छी नहीं करनी है, जो चीजें हमने समझा रखी हैं काउंसलिंग प्रोसेस में, इस चीजों को ध्यान से देख लेना, ठीक है। ये चीजें हमने ऑलरेडी समझा रखी है। अब बच्चों आ चुके हैं वीडियो के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। अगर कोई भी बच्चा इस पार्ट को स्किप कर रहा है तो वो बाद में रिग्रेट कर सकता है, क्योंकि आप लोग लाखों रुपए जो है वेस्ट कर देने वाले हो। तो अगर आपको पैसे सेव करने हैं, कम से कम फीस में अगर आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ स्लैब सिस्टम होता है और बेस्ट ब्रांच चाहिए, तो फिर इसके आगे आप लोगों को ध्यान से देखना है। अगर ये चीजें नहीं, आपको मन है कि नहीं मेरे पैसे ज्यादा लग जाएंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप लोग स्किप करके आगे की चीजें देख सकते हो। बट जिनको भी फर्क पड़ रहा है उनके लिए बताना चाहूंगा बच्चों, यहाँ स्लैब सिस्टम है, स्लैब 1 2 3 4। इसकी वजह से क्या होगा कि अगर आप लोग चॉइस फिलिंग करोगे तो आपको स्लैब्स नहीं दिखेंगी, जैसे और VIT वगैरह कहीं पे होता
है ना कि कैटेगरी हम लोग ऐड कर सकते हैं, यहाँ ऐसा नहीं है। जो ब्रांच ऐड करी उसमें जो स्लैब में आपका हो रहा होगा वो ये लोग दे देंगे। तो इस वजह से अगर हो सकता है दूसरी ब्रांच आप लोग डालते तो अच्छा स्लैब आपको मिल सकता था, बट आपको तो पता ही नहीं है क्योंकि ऑफिशियल कट ऑफ निकालता ही नहीं अमृता। इस वजह से आप लोगों को कुछ भी नॉलेज नहीं है, बट वी हैव द एक्सपीरियंस ऑफ 8 ईयर्स, ठीक है, 8 से ज्यादा ईयर्स का हमारे पास एक्सपीरियंस है, इसलिए हमारे पास सारे कट ऑफ होते हैं और हमें पता होता है किस बच्चे को क्या फिल कराए कि उसे जो है वो कंफर्म्ड और बेस्ट स्लैब, बेस्ट ब्रांच, उसको बेस्ट कैंपस के साथ उसे मिल ही जाए। तो ये चीजें हम लोग बच्चों को प्रोवाइड करते हैं और काफी फीस बचा लेते हैं। हो सकता था आपको स्लैब 3 मिल रहा हो और हम स्लैब 1 या 2 में दिलवा देंगे, इस वजह से आपके लाखों रुपए, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपए, 8 लाख रुपीस काफी बचा लोगे। तो ये सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए आप सभी को काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो अब बच्चों मैं फीचर्स की बात कर लेता हूं। तो फीचर्स में सबसे पहली चीज है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखी है, जैसे ही ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते के साथ ही साथ आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कराया जाएगा, दैट्स प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप। उस ग्रुप में वो सारे बच्चे होने वाले हैं जो भी अमृता की काउंसलिंग कर रहे हैं, जिससे कि आप लोग किसी भी कैंपस में जाओगे तो पहले से फ्रेंडशिप वगैरह बना सकते हो। दूसरी चीज, आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट हो जाएंगे। वो मेंटर आपके साथ अभी से लेकर के फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक जो भी डाउट वगैरह होगा हर एक चीज क्लियर कर रहे होंगे। साथ ही में आपके पास कॉल सपोर्ट रहेगा, कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो कॉल करके पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। इसके साथ ही साथ पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग होती है, हर बच्चे की रैंक अलग है, तो हर बच्चे से कॉल पे बात करके उनकी पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग कराई जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत दिमाग खराब करने वाली है, एक गलती की वजह से उसे बेकार कैंपस, बेकार ब्रांच, बेकार स्लैब मिल जाता है, तो वो करवाया जाएगा। साथ ही में डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड, स्कॉलरशिप सबके रिलेटेड हर एक चीज में हम लोग हेल्प कर रहे होते हैं। तो इतनी सारी चीजों के लिए फीस कितनी ले रहे हैं, तो शुरू के फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए फीस जो रहेगी दैट इज 1999। जैसे ही ये 50 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, मे बी 2 to 3 डेज के अंदर हो जाए, तो फिर इसकी फीस जो है बढ़ करके हो जाएगी 2499। हमारा VIT सब में भी यही सेम चलता है कि उसकी फीस बढ़ करके लास्ट में 3999 तक पहुंच जाती है। तो अगर आप लोग जो है जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, अगर रिग्रेट नहीं करना चाहते, क्योंकि एक गलती की वजह से ज्यादा पैसे पे कर दोगे, बेकार स्लैब मिलने की वजह से और बेकार कैंपस की वजह से रिग्रेटमेंट जिंदगी भर का रह जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी जाकर के आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करके जल्दी से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बाद में फीस भी बढ़ जाएगी। बाकी ये शेड्यूल भी दे रखा है इसी के अंदर, ठीक है। शेड्यूल के अंदर आप लोगों को दे रखा है 15 मई तक आपका जो है CSAP का रजिस्ट्रेशन खत्म होगा, बट देखो ये चेंज हो सकता है, थोड़ा बहुत एक्सटेंड ये लोग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका चीजें चलती हैं, पहले इन्होंने दे रखा था ये, तो ये चीजें चेंज हो सकती हैं। तो उसमें आपका रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आप लोग वहां पे चॉइस फिलिंग भी करके चलोगे। फिर आपका ट्रायल अलॉटमेंट हो जाएगा 17 मई को, जो अभी डेट्स हैं, राइट। इसके अलावा 18 को फिर आपको एडिटिंग ऑप्शन, जो आपका चॉइस फिलिंग की जो एडिटिंग ऑप्शन है वो आपका बंद हो जाएगा, राइट। फिर आपका 20 मई को आपका फर्स्ट अलॉटमेंट आ जाएगा, ठीक है। 21 में से नए बच्चों के लिए ओपन होगा, जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा। 27 में रहेगा कि आपको लास्ट जो 1 लाख रुपीज, जिनको भी सीट मिलेगी 1 लाख रुपीज आपको पे करना पड़ता है, उसके लिए लास्ट डेट आपकी रहेगी पार्शियल ट्यूशन फीस पे करने के लिए, वो आपकी लास्ट डेट रहेगी 27 मई। 28 मई का आपका CSAP का रजिस्ट्रेशन सेकंड का भी खत्म हो जाएगा, उसी का अलॉटमेंट आएगा। फिर नए मॉपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन 31 मई से शुरू हो जाएगा, और फिर 8 जून तक आप लोग जो है 1 लाख रुपीज जो है वो आपने पे नहीं किया तो वो पे कर दोगे। फिर 10 जून तक आपका CSAP का रजिस्ट्रेशन का मॉपअप राउंड चल रहा होगा, ठीक है, वो बंद हो जाएगा, और 12 जून को मॉपअप का रिजल्ट आ जाएगा। 17 जून तक आपको मिलेगा फुल फी पेमेंट करने का। 28 जून से आपका जो है इसके बाद सारी चीजें हो जाएगी, फिर क्लासेस वगैरह 15 जुलाई से चलेगी, वही सारी चीजें दे रखी। फर्स्ट अलॉटमेंट मिलेगी तो एक्सेप्ट एंड कंफर्म करने पे क्या होगा, कैंडिडेट को पूरी फीस देनी पड़ती है एक्सेप्ट एंड कंफर्म करोगे तो, बाकी अपग्रेड वगैरह करोगे तो फिर फुल फी पेमेंट नहीं करनी पड़ती है, ठीक है, इस तरीके से। बाकी एक्सेप्ट एंड अपग्रेड या नॉन अपग्रेड करोगे तो फिर आपको बस 1 लाख रुपीस दे करके, बाकी सीट नहीं मिलती तो नेक्स्ट राउंड में चले जाओगे। इसी तरीके से सेकंड अलॉटमेंट चलता है और इसी तरीके से मॉपअप राउंड चलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से होती है। बाकी रिफंड पॉलिसी वगैरह होती है इनकी, UGC की जो गाइडलाइंस वगैरह है उसी हिसाब से ये लोग जो है अपनी चलाते हैं, UGC गाइडलाइन के हिसाब से। बाकी आप लोग फी रिसिप्ट, प्रोविजन, सीट अलॉटमेंट लेटर, ये सारी चीजें दोगे ना, तब जाकर के आपका जो है रिफंड वगैरह करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से बच्चों चलता है। बाकी इसका कोई नया शेड्यूल या सारी चीजें नहीं आएगी तो वी विल मेक द वीडियो। बाकी मैंने सारी चीजें आपको समझा दी, कुछ डाउट वगैरह फिर भी रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और हाँ ध्यान से जाकर काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल करो, वरना बाद में रिग्रेटमेंट के अलावा कुछ नहीं रहेगा, इसलिए जल्दी से ज्वाइन कर लें। सो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।